हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये रूल्स अगर अच्छे से समझ लिए तो समझ लो 50% अकाउंटिंग तो आ गई आपको। इन रूल्स में हम समझेंगे कि ये डेबिट क्रेडिट ये सब क्या होते हैं, क्या डेबिट करना चाहिए, क्या क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखने के लिए हमें जानने होंगे 3 अकाउंट के टाइप्स के बारे में। अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इन तीनों अकाउंट के अंडर बाकी सारे अकाउंट्स भी आ जाएंगे और इन तीनों के अलग अलग रूल्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट दैट रिलेट्स टू पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट जो किसी पर्सन का है या ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके अंदर आते हैं नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। नेचुरल पर्सन तो हो गए नॉर्मल पर्सन जो एक्चुअल में ह्यूमन है, जैसे राम, श्याम, रिया, ये सब। फिर आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो लॉ के थ्रू क्रिएट होते हैं, जो एक्चुअल में ह्यूमन नहीं है लेकिन इनके पास लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल बैंक, कंपनी, फर्म। अब देखो, बैंक, कंपनी ये सब एक्चुअल में ह्यूमन तो नहीं है लेकिन इनके पास लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ है, तो ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स वो हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन रियल में ये कोई एक्सपेंस या इनकम होते हैं। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हो गया जो सैलरी हमने अभी पे नहीं की। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो एक्सपेंस, लेकिन रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। और ये तीनों पर्सन्स पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अब देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग में। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सिंपल सा रूल है। डेबिट क्या करेंगे? जो रिसीव करता है उसको करते हैं डेबिट, और जो देता है उसे करते हैं क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, पेड ₹2000 टू राम। अब सबसे पहले इस एंट्री में हम देखेंगे कि कोई पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है क्या। हाँ, राम इन्वॉल्व हो रहा है, तो मतलब इसमें ये रूल लग सकता है पर्सनल अकाउंट का। तो राम, अब देखो कि राम पैसे ले रहा है या दे रहा है। राम को पैसे मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? राम को डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट करेंगे कैश, लेकिन कैश पर्सन नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, ये है रियल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप भी है। तो क्या है रियल अकाउंट? रियल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस। रियल अकाउंट उन अकाउंट्स को कहते हैं जो असेट से रिलेटेड होते हैं। और असेट क्या होते हैं? असेट वो होते हैं जो बिजनेस ऑन करता है या जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, ये सब असेट है और यही रियल अकाउंट के अंदर भी आते हैं। अब रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। रूल क्या है रियल अकाउंट के? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस के अंदर आए उसे डेबिट करो और जो चीज़ बिजनेस से बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। सिंपल। अब वही सेम एग्जांपल लेते हैं। पेड ₹2000 टू राम। इसमें राम अकाउंट का ट्रीटमेंट तो हमने पर्सनल अकाउंट में कर लिया था। अब बचा कैश। कैश जो बिजनेस से बाहर गया। कैश बिजनेस के लिए असेट है तो ये हमारा रियल अकाउंट के अंडर आया। और रियल अकाउंट का क्या रूल था? जो अंदर आए उसे डेबिट करो और जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। और इसमें कैश बाहर जा रहा है इसीलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब इसमें फर्नीचर और कैश दोनों असेट है और रियल अकाउंट के अंडर आएंगे। तो इसमें फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया और कैश बाहर गया, तो एंट्री क्या होगी? जो अंदर आया वो डेबिट और जो बाहर गया वो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये था रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। A nominal account is an account that records expenses, losses, income and gains of a business for a particular period. नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस से रिलेटेड अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या है? खर्चे हैं बिजनेस के, लॉस है, इनकम है या फिर गेन है, और ये सब आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब देखते हैं रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। रूल्स क्या है?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंस या लॉस है बिजनेस के लिए उसे डेबिट कर दो, और जो इनकम या गेन है उसे क्रेडिट कर दो। चलो एक एग्जांपल करते हैं, सैलरी पेड। अब सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसीलिए हम सैलरी को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि हमने सैलरी कैश में दी है, और कैश किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी चीज़ बिजनेस से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कैश को हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आज हमने क्या पढ़ा? डेबिट क्रेडिट के रूल्स और इनको कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन में देखो कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लगाओ, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का, और अगर दोनों है तो दोनों के। ठीक है, इस तरह से अगर आप रूल्स लगाएंगे तो कभी डेबिट क्रेडिट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।